हेलो फ्रेंड्स, वेरी मोर वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोग का बहुत स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और आज जो है हम मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन लेके आए हैं। तो हिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं, इनको हम डिटेल में आज जानने वाले हैं, जो कि HPPSC एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें पता चल जाता है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे जो है मैं चीज़ें थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। तो डेली बेसिस पे जो है आपने इन लेक्चर्स को देखना है। ठीक है, आपको डेफिनेटली जो है यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि आपको जो है ये सब्जेक्ट जो है पर्टिकुलर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन वन बाय वन डिस्कस करते चलेंगे। नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक भी जरूर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल एंथम वाज फर्स्ट संग इन द ईयर 1911 एट द एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट। देखिए, राष्ट्रीय गान जो था वो पहली बार कब गाया गया था? 1911 में गाया गया था। तो पहली बात तो ये यहाँ पे ये पता चल गई आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये कौन सा वाला सेशन था? तो आपको पता है हर साल इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ करता था। तो ये जो 1911 का सेशन था, ये सेशन हुआ था आपका कोलकाता के अंदर। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, 1911 का जो कोलकाता सेशन था, अब 1911 में और क्या क्या चीज़ें हुई? 1911 में आपका जो है पार्टीशन जो था बंगाल का, वो एनल कर दिया गया था, यानी कि रद्द कर दिया गया था। और 1905 में जो है पार्टीशन हुआ था बंगाल का, तो इसको ख़त्म कब किया गया था? याद रखना, 1911 में किया गया था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ 1911 में क्या हुई थी कि ये जो कैपिटल थी पहले हमारी कैलकटा हुआ करती थी, ठीक है। तो कोलकाता जो थी हमारी पहले कैपिटल थी, वो बाद में कहाँ शिफ्ट हुई? दिल्ली में शिफ्ट हुई थी। और ये कब हुआ? 1911 में हुआ, राइट। अब देखो, ये जो नेशनल एंथम है पहली बार 1911 में गाया गया था। ये जो था किस लैंग्वेज में बनाया गया था? तो बंगाली लैंग्वेज में था। और ये बंगाली लैंग्वेज में किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ये जो है आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसका हिंदी में ट्रांसलेशन किसने किया है? हिंदी में अगर हम बात करें, हिंदी में ट्रांसलेशन किया है आबिद अली ने, ठीक है। आबिद अली ने जो है हिंदी में ट्रांसलेशन किया है। ओरिजिनली ये बंगाली में लिखा गया था, ठीक है, जनगण मन। लेकिन इसको बाद में आबिद अली ने यहाँ पे ट्रांसलेट किया था, राइट। अब देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कब इसको एक्सेप्ट किया था, जनगण मन को या फिर राष्ट्रीय गान को? तो 24 जनवरी, डेट याद रखिएगा, 1950 को जो है हमने अडॉप्ट किया था हमारा नेशनल एंथम। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना है। एक और चीज़ 1911 में क्या हुई? 1911 में जो है किंग जॉर्ज जो है भारत आए थे, किंग जॉर्ज 5, ठीक है। और ये एकलौते ऐसे ब्रिटिश किंग है जो कि भारत में आए हैं। तो 1911 में आपको पता होगा दरबार लगा था दिल्ली में, कलकत्ता में, सॉरी, ठीक है। तो वहाँ पे जो है यहाँ पे ये आते हैं, राइट। और साथ में क्वीन एम्प्रेस जो थी वो इनके साथ में आई। तो याद रखिएगा, किंग जॉर्ज 5 कब आए हैं? 1911 में आए हैं। और एक ऐसे लौते जो है अकेले जो है ये किंग है ब्रिटिश के जो कि भारत में आते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो है 1911 से रिलेटेड जो कि आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाई कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। तो हाई कोर्ट जो एस्टैब्लिश हुई थी पहले कलकत्ता फिर बंगाल एंड मद्रास में, वो कब हुई थी? तो एस्टैब्लिश पूछ रहा है, तो हमारा आंसर होगा 1862 में, ठीक है। अब देखो, हाई कोर्ट एक्ट जो है पारित हुआ था 1861 में। एक्ट की अगर बारे में पूछेगा तो 1861 होगा, लेकिन एस्टैब्लिश जो हुई वो एक साल बाद 1862 में जो है एस्टैब्लिश होती है, ठीक है जी। अब याद रखना, जो पहली हाई कोर्ट थी वो एस्टैब्लिश हुई थी कोलकाता के अंदर, ठीक है। कोलकाता के अंदर जो है एस्टैब्लिश होती है, बिकॉज ये जो एस्टैब्लिश हुई थी ये मई 1862 में हुई थी। फिर बाद में जो बॉम्बे और आपकी मद्रास वाली है, ये आपकी जून में 1862 में एस्टैब्लिश होती हैं। इसी से एक क्वेश्चन बन जाता है कि सुप्रीम कोर्ट को कब एस्टैब्लिश किया गया था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा पहले एस्टैब्लिश हुई थी, किसके टाइम पे? वैरन हेस्टिंग के टाइम पे। कब? 1784 के अंदर, 1774 के अंदर, ठीक है। 1774 में जो है यहाँ पे जब वैरन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं, तो ये जो है एस्टैब्लिश करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा, जिसको फोर्ट विलियम के नाम से भी जाना जाता था।
ठीक है। और फिर बाद में ये जो कलकत्ता वाली सुप्रीम कोर्ट थी, इसी को ही जो है बाद में ये कलकत्ता का हाई कोर्ट बना दिया गया था। ठीक है जी। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपने याद रखनी है। इसके अलावा देखिए, जो कलकत्ता का ये सुप्रीम कोर्ट बना था 1774 में, तो पहला चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता कौन बनता है? तो इसका नाम आपको याद रखना है, एलिजे इम्पे। ठीक है, एलिजे एम्पे को जो है यहाँ पे चीफ जस्टिस बनाया जाता है कोलकाता का। अच्छा, तो इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया का सुप्रीम कोर्ट जो है कब एस्टैब्लिश हुआ था? यानी कि देश जब आज़ाद हो गया तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हमारा कब एस्टैब्लिश हुआ था? याद रखिएगा, 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, 28 जनवरी 1950 को एस्टैब्लिश होता है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर। और पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं उनका नाम था एच.जे. कानिया। कौन बने? एच.जे. कानिया बने। और हिमाचल प्रदेश से पहले चीफ जस्टिस कौन बने थे ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? वो बने थे मेरचंद महाजन। ये भी पता होना चाहिए। अभी कौन से नंबर के हैं? 50th नंबर के हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। हु वांटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बी ए सेफ्टी वेल्व? अब देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेफ्टी वेल्व किसने कहा था? यानी कि कौन चाहता था, कहा नहीं, पूछा गया है कौन चाहता था कि ये जो है हम इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाएं जो कि हमारे लिए एक सेफ्टी वेल्व का काम करेगा। अब सेफ्टी वेल्व का बोलने का मतलब ये है कि उस समय देखिए, जो भी ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ थी वो काफ़ी जो है हमारे खिलाफ थी, हमारे पीपल के खिलाफ थी। तो जो डिस्कंटेंट पैदा हो रहा था जो हमारे लोकल यहाँ पे थे उनके मन में, तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है बनानी चाहिए। तो ये इनका मेन कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो ए.ओ. ह्यूम का जो है ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, जो कि एक ऐसे एक लाइक सेफ्टी वेल्व जो है इसको बनाना चाहते थे कि ताकि जो जो भी डिस्कंटेंट जो है फैल रहा है सभी में, उसको कंट्रोल किया जाए। क्योंकि हम ये ऑर्गेनाइजेशन जो बनने वाली है ये काफ़ी पीसफुल बनेगी। तो लेकिन बाद में आप देखेंगे तो मॉडरेट से एक्सट्रीमिस्ट जो है इसमें चला गया था फेज़ में, तब जो है आप देखेंगे कि कैसे जो है यहाँ पे चेंजेस देखने को मिले थे यहाँ पे। लेकिन देखो, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है कि सेफ्टी वेल्व थ्योरी किसने दी थी? ठीक है, ये बोला किसने था? सेफ्टी वेल्व की थ्योरी किसने दी थी? ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, लाला लाजपत राय ने। ठीक है, लाला लाजपत राय ने बोला था कि ये जो है यहाँ पे सेफ्टी वेल्व की थ्योरी है। अब एक है सेफ्टी वेल्व की थ्योरी। अब ये सेफ्टी वेल्व की थ्योरी जो है लाला लाजपत राय ने किस किताब में दी थी? इन्होंने एक किताब लिखी थी यंग इंडिया नाम की। ठीक है, उसमें दी थी। अब देखो, इसके अलावा एक और थ्योरी है जिसको बोला जाता है लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। लाइटनिंग कंडक्टर। अब ये लाइटनिंग कंडक्टर की थ्योरी किसने दी थी? तो याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है यहाँ पे ये लाइटनिंग कंडक्टर की थ्योरी दी थी। तो ये दो थ्योरीज हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है जी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मॉडरेट? अब देखो, मॉडरेट लीडर्स कौन थे और एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन थे, इनका आपको खास जो है यहाँ पे ध्यान रखना है। आपको अगर एक्सट्रीमिस्ट लीडर पता चल गए तो बाकी जो है आप आराम से वहाँ पे आंसर दे सकते हैं। तो पूछा है कौन सा मॉडरेट नहीं है, तो यहाँ मैं बता दूँ, आपने 3 नाम सुने होंगे, लाल, बाल, पाल। लाल, बाल और पाल। ठीक है, तो लाल से क्या हो जाएगा आपका? लाला लाजपत राय। बाल से क्या हो जाएगा आपका? बाल गंगाधर तिलक। और पाल से क्या हो जाएगा? बिपिन चंद्र पाल। ये 3 जो थे तिकड़ी, ये आपकी एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बिपिन चंद्र पाल जो थे एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। बाकी फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले, ये तीनों के तीनों जो थे ये मॉडरेट लीडर्स थे। राइट। एक और आपको एक्सट्रीमिस्ट लीडर याद रखना है इनके अलावा, लाल बाल पाल के अलावा एक और थे, अरविंदो घोष। ठीक है, अरविंदो घोष। और आज के समय में आप देखेंगे अरविंदो घोष, इनके नाम पे जो है काफ़ी सारे इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स आपको जो है यहाँ पे इंडिया में देखने को मिलेंगे, जहाँ पे एजुकेशन लेवल काफ़ी अच्छा है। ठीक है, सो ये जो है एक्सट्रीमिस्ट लीडर के नाम आपको पता चल गए। बाकी जो भी होगा वो आपके मॉडरेट लीडर्स होंगे। अब यहाँ पे कुछ नाम दिए, ये जो नाम दिए गए हैं इनके बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। एक तो ये आपको चीज़ याद रखनी है कि मॉडरेट फेज कब से कब तक था? 1885 से लेके 1905 तक। ठीक है, और एक्सट्रीमिस्ट फेज
कब से कब तक था? 1905 से लेके 1918 तक। ठीक है, तो ये एक्सट्रीमिस्ट लोगों का फेज था। अब यहाँ पे फिरोज शाह मेहता है। फिरोज शाह मेहता ने कौन से जो है कांग्रेस के सेशन में जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट बने थे ये? तो ये 1890 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था कलकत्ता के अंदर, उसमें जो है ये कोलकाता के प्रेसिडेंट बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हैं। तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी किस में बनते हैं? ये 1895 का सेशन होता है और 1902, दो सेशन में जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। पहला जो सेशन होता है 1895 वाला, ये पूना में होता है, और दूसरा जो होता है ये अहमदाबाद में होता है। ठीक है, तो ये दो बार जो है आईएनसी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। राइट, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, बिकॉज गाइज गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। और ये जो सेशन था कहाँ हुआ था? बनारस के अंदर। बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, बनारस में हुआ था 1905 का सेशन। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आप देखेंगे 1905 में आपका एक तो पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल आपको देखने को मिलेगा। और इसके उपलक्ष्य में 1905 में जो ये बनारस का सेशन हुआ था, इसमें इन्होंने एक नई मूवमेंट स्टार्ट की थी जिसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत होती है, जिसको बायकॉट मूवमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बनारस ये वाला जो सेशन था गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको हेड किया था 1905 में। इसमें स्वदेशी मूवमेंट, बायकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो बायकॉट मूवमेंट है या स्वदेशी मूवमेंट है, उसका सिंबल क्या था? ठीक है, सिंबल क्या था? तो ये चरखा था। ठीक है, चरखा वाज द सिंबल। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको याद रखनी है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं मैं ये सीरीज़ जो है आगे भी कंटिन्यू रखूं और काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए, जो भी ये प्रीवियस पेपर्स जो है मैं डिटेल में सॉल्व करवाता हूं। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु सेड द कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू ए पीसफुल डिमाइस। तो देखिए ये कथन किसके थे? कांग्रेस अपने पतन की ओर इशारा कर रही है और भारत में मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है कि इसे शांतिपूर्ण समझौते के लिए जो है सहायता दी जाए। तो ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था जब कांग्रेस जो है यहाँ पे बन रही थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो वो भी जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली जाके देख लें। ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि ये कांग्रेस जो है ये मार्जिनल कुछ लोगों को ही जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है, इसके बारे में कहा गया था। लेकिन ये जो कथन थे ये लॉर्ड कर्जन के थे। अब लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड आपको याद रखना है दोस्तों, 1899 से लेके 1905 तक का जो है इनका टाइम पीरियड था जब ये हमारे वॉइसरॉय रहते हैं। इनके समय में कुछ कमीशंस आए थे जिसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। सबसे पहले पुलिस कमीशन जो है इनके समय में आता है 1902 में। और भी कई सारे कमीशन थे लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। पुलिस कमीशन 1902 में आता है और जिसके हेड थे सर एंड्रयू फ्रेजर। ठीक है, सर एंड्रयू फ्रेजर जो थे इसके हेड थे। और ये किस लिए आया था? ऑब्वियसली रिफॉर्म करने के लिए, किसमें? पुलिस के अंदर। ठीक है, इसके अलावा एक रेले कमीशन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेले कमीशन। ये किससे रिलेटेड था? ये यूनिवर्सिटीज़ जो थी, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था। रेले कमीशन याद रखिएगा कब आया था? ये भी 1902 में आया था। ठीक है, और इसके हेड कौन थे? तो रेले कमीशन के हेड थे सर थॉमस रेले, सर थॉमस रेले। ठीक है, तो इनके जो है यहाँ पे नेतृत्व में ही आया था। अब इसकी रिकमेंडेशन, रेले कमीशन की रिकमेंडेशन के बेस पर ही जो है एक नया एक्ट पास होता है जिसका नाम था इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब आया था? 1904 के अंदर। राइट, और 1905 में क्या हुआ सभी को पता है, और याद रखना डेट अक्टूबर में। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल का विभाजन हो गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके समय के थे। अब इनके समय में एक और चीज़ आपको याद रखनी है, एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट बना था, एक एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट बना था। कहाँ पे? बिहार के पूसा में, PUSA, पूसा जो है यहाँ पे बिहार के एक एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इनके समय में बना। फिर बाद में जो है इनकी किचनर के साथ जो है कंट्रोवर्सी हो गई थी डिफेंस बजट को लेकर, जिसमें जो है बाद में इन्होंने रिज़ाइन दे दिया था अपने वाइसरॉय के पद से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड जो कि आपको पता होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये हमने पहले भी क्वेश्चन देखा था, रिपीट हुआ है, लेकिन रिपीट होने का फ़ायदा यही है क्योंकि एग्ज़ाम में ये रिपीट होते ही हैं और आपको जो है काफ़ी बार क्वेश्चन आपको यहाँ पे रिपीट होते हुए देखेंगे क्योंकि अलग अलग एग्जाम में जो है ये प्रश्न पूछे जाते हैं और घुमा फिरा के वहीं से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। तो बदरुद्दीन तैयब जी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और पूछता है एग्जामिनर कि ये कौन सा सेशन था, तो 1887 में ये सेशन हुआ था और ये कांग्रेस का जो है तीसरे नंबर का सेशन था, थर्ड सेशन था गाइज। और ये सेशन कहाँ पे हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मद्रास। तो ये सेशन कहाँ पे हुआ जिसमें मुस्लिम प्रेसिडेंट बना। तो देखो वो सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिसमें काफ़ी बड़े बड़े लीडर्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं, प्रेसिडेंट बने थे, जैसे कि ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बनते हैं कांग्रेस के, तो इसलिए इनका सेशन का लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ पे हुआ था, तो ये मद्रास में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा पहला सेशन सभी को पता है, याद हो गया होगा, WC बैनर्जी के नेतृत्व में हुआ था बॉम्बे के अंदर, जिसमें जो है 1885 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। सेकंड सेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है, ये कैलकाटा में होता है और किसके नेतृत्व में, कौन प्रेसिडेंट था, ये थे दादा भाई नेहरू। ठीक है, दादा भाई नेहरू के नेतृत्व में कलकत्ता में हुआ 1886 के अंदर। देन थर्ड सेशन में ये जो है बन जाते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। और फोर्थ सेशन भी अगला इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सेशन जो है अहमदाबाद में हुआ था एक तो। ठीक है, अहमदाबाद नहीं, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद में होता है, इलाहाबाद में ये सेशन होता है कि बिकॉज ये क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जॉर्ज यूल जो है प्रेसिडेंट बनते हैं बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट इंग्लिश मैन। ये पहले इंग्लिश थे जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं, इसलिए जो है ये सेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारे सेशंस जो हैं एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। तो इंडियन एसोसिएशन जो है इसके फाउंडर कौन थे, ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि बंगाल में जो है आपको देखने को मिलेगी। तो ये प्रिकर्सर है, मतलब जब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बनी थी उनसे पहले छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं बंगाल में बनी, कुछ बॉम्बे में बनी, कुछ मद्रास में बनी। ठीक है, तो ये जो थे इसके फाउंडर थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनके साथ मेंबर थे आनंद मोहन बोस। तो इन दोनों ने मिलकर जो है, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने मिलकर जो है इसकी स्थापना करी थी। कब करी थी, 1876 के अंदर। ठीक है, 1876 के अंदर। ठीक है, और इन्होंने ही जो है बाद में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम जो है इसको दे दिया। और दो कॉन्फ्रेंस होती हैं, एक 1883 के अंदर और एक 1885 के अंदर। ओके, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोस्तों जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहले जो सेशन होने वाला था जो कि बॉम्बे में हुआ, पहले वो पुणे में होना था, लेकिन वहाँ पे कोलेरा जो है वो डिजीज़ फैल गया था, तो उसके कारण जो है उसका वेन्यू चेंज हो गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, द मेथड ऑफ मॉडरेट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वॉज। तो कांग्रेस जो लीडर थे, मॉडरेट लीडर्स, उनका मेथड क्या था, एजिटेशन करने था। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशंस करते थे। मींस देखिए वो तीन चीज़ें करते थे। कौन सी तीन चीज़ें, या तो अपनी बात मनाने के लिए वो प्रेयर करेंगे ब्रिटिशर्स के आगे, या फिर पैटिशन करेंगे, या फिर प्रोटेस्ट कर देंगे छोटा मोटा। तो ये उनके तीन जो है पैंतरे थे अपनी बात को मनाने के लिए ब्रिटिशर्स के आगे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट जब आएंगे तो वो क्या करेंगे, ये जो पैसिव रेसिस्टेंस है इस पे फॉलो करेंगे वो लोग। ठीक है, तो इसको हम जानेंगे और भी क्वेश्चन जब हमारे साथ आगे आपको देखने को मिलेंगे तो आपको और चीज़ें जो है क्लियर होती चलेंगी। तो इनका टाइम पीरियड क्या था मॉडरेट्स का, 1885 से लेके 1905 तक जो है मॉडरेट लीडर्स रहे थे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक वाज गिवन द एफिट ऑफ लोकमान्य तिलक। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोल रहा है टाइटल। ठीक है, लोकमान्य का टाइटल जो है कब दिया गया था, तो ये दिया गया था गाइज इनको होम रूल मूवमेंट में। ठीक है, होम रूल मूवमेंट जो थी 1916 में, उस दौरान जो है इनको जो लोकमान्य का टाइटल दिया गया था। और ये लोकमान्य का टाइटल किसने दिया था, बेसिकली ये दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है ये टाइटल दिया गया था। अब देखो होम रूल लीग जो है, होम रूल मूवमेंट जो है ये दो टाइप की थी। एक जो है एनी बेसेंट ने चलाई और एक जो है ये इन्होंने चलाई थी बाल गंगाधर तिलक ने।
ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक वाली जो है ये आपकी अप्रैल में स्टार्ट हुई थी 1916 में, और एनी बिसेंट वाली जो थी ये सितंबर 1916 में स्टार्ट होती है। ठीक है। एक और चीज़ याद रखिएगा, ये जो होम रूल मूवमेंट का कंसेप्ट है ये कहाँ से लिया है, किस कंट्री से, आयरलैंड से जो है इन्होंने ये कंसेप्ट लिया। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है वो है कि ये जो बाल गंगाधर तिलक हैं इनको और किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रिटिशर्स ने इनको क्या कहा था, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है। और ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको बोला जाता है, तो ये बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है, और ये ब्रिटिशर्स ने इनको यहाँ पे ये दिया था स्लोगन। ठीक है। और महात्मा गांधी ने इनको क्या बोला था, वेरी इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी ने इनको बोला था मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है। तो ये महात्मा गांधी ने इनको ये टाइटल दिया था। सो गाइज ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है। अगर यहाँ पे प्रश्न होता कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तब आपका आंसर क्या होता, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ें आपके मन में कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, तो ये इसको अभी आप क्लियर कर लीजिए। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अगर पूछेगा एग्जामिनर तो आपका रॉबर्ट क्लाइव आंसर हो जाएगा। अगर पूछता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वैरन हेस्टिंग्स। ठीक है। और अगर पूछता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का पूछता है, तो आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वैरन हेस्टिंग जो थे पहले गवर्नर जनरल बंगाल के। और बंगाल का गवर्नर पूछता है तो रॉबर्ट क्लाइव, इंडिया का गवर्नर जनरल पूछता है तो विलियम बेंटिक, और अगर वायसरॉय पूछता है इंडिया का पहला वायसरॉय तो वो थे कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ओके। और लास्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया थे माउंट बैटन। ठीक है। इंग्लिश थे माउंट बैटन, और इंडियन जो थे पहले वायसरॉय इंडियन वो थे सी राजागोपालचारी। ठीक है। तो इन सभी के नाम जो है आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अदरवाइज अगर लिंक काम नहीं करता है तो सक्सेस एजुकेटर 1 टाइप करके भी आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जो है कोई भी आपकी क्वेरी रहती है तो मेरे से पूछ सकते हैं, सक्सेस एजुकेटर 1 नाम से आपको यूज़र नेम मिल जाएगा। ठीक है। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।